छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले कांग्रेस प्रदेश के 5 संभाग में संभागीय सम्मेलन करा रही है। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता और प्रदेश के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसी कड़ी में रायपुर में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी सहित कैबिनेट के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी कि कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगी। 15 साल बाद सत्ता में आने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए लगातार संभागीय सम्मेलन और भरोसे का सम्मेलन के जरिए भूपेश सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों के बारे में जनता को बता रही है। इस संभागीय सम्मेलन को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ता के बीच में जा रहे हैं और कार्य योजना बना रहे हैं। संभागीय सम्मेलन आज रायपुर संभाग का सम्मेलन है, जिसमें चौथा संभागीय सम्मेलन है। अंतिम सम्मेलन अंबिकापुर सरगुजा संभाग का होगा। हम संभागीय सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और हमारी कार्य योजना कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, हम किन रणनीति क्या होगी, उसके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी प्रयास करते हैं और उनसे फीडबैक ले लेते हैं। कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं हम, ताकि हम 2023 के चुनाव में दमदारी के साथ जनता के बीच में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में एकजुटता के साथ जाएं, नेताओं में एकजुटता रहे। सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती हैं और हम लोग एकजुटता के साथ ये संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि हम 2023 में दमदारी के साथ चुनाव लड़ सकें। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित लक्ष्मण प्रसाद वैद्य कन्या महाविद्यालय से है, जहां ई संवर्ग टी संवर्ग सहायक शिक्षक चयन के लिए परीक्षा आयोजित हुई है। इसमें एक परीक्षार्थी ने सूचना बोर्ड में दर्शित समय के अनुसार समय से पहले पहुंची थी। उसके बाद भी गेट पर खड़े स्टाफ ने परीक्षार्थियों को अंदर नहीं जाने दिया। इस तरह के कदम उठाने के चलते परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाई है। मैं यहाँ आने में 10 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए मेरे को एंट्री नहीं दिया गया और हम लोग यहाँ पे 3 आने में लेट हुए थे, जिसमें से एक लड़की को एंट्री दिया गया और 2 लड़कियों को एंट्री नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों नहीं दिए गए, क्या उनके जान पहचान के थे? तो जब मैंने टीचर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया आप भूपेश काका के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए। ऐसा करके मुझे भगा दिया गया है यहाँ से। परीक्षा का टाइम टेबल जो है 2 से 5:15 का है और उसी अवधि में परीक्षा संचालित भी हो रही है। एक परीक्षार्थी जो है विलम्ब से आए, जिसकी सूचना 2:30 बजे मिली है, 2:30 बजे के बाद मिली है, इसलिए उनको, क्योंकि 2:15 के बाद अंतिम प्रवेश निषेध हो जाता है, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई है। और जहाँ तक है ये नोटिस बोर्ड में जो 3 बजे वाला मिस्टेक, एक लिपि की त्रुटि तो हुई है, निश्चित रूप से हुई है। क्या होगा, उन क्या कार्रवाई होगी अगर लिपि की त्रुटि मानते हैं तो? नहीं, उनसे जवाब लेंगे, अभी लिखित में हम राइटिंग में जवाब लेंगे केंद्र अध्यक्ष। उसके चलते एक भविष्य खराब हो रहा है, वो एग्ज़ाम नहीं ले ला पाई। हो सकता है उसमें वो पास होती तो नौकरी मिल जाता, क्या कहेंगे? व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें भी टाइमिंग है, तो परीक्षार्थियों से भी मेरी अपील रहेगी कि उस पर भी बारीकी से ध्यान दें और समय पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आग्रह रहेगा मेरा। देश में प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के गुणवत्ता के आधार पर NIRF विश्वविद्यालयों की सूची तैयार की जाती है। इसमें देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ऐसे में NIRF 2023-24 में जारी की गई रैंकिंग में नया रायपुर स्थित कलिंगा विश्वविद्यालय का भी नाम शामिल है। ये पहली बार है जब कलिंगा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय को 150 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है जो सम्मानित सूची में शामिल हुआ है। छत्तीसगढ़ का अन्य कोई भी विश्वविद्यालय देश के सिर्फ 150 विश्वविद्यालय में अपना स्थान नहीं बना पाया। बेमेतरा जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित चोरभट्टी गांव के किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान PWD कार्यालय पहुंचकर अधिकारी को चूड़ी पहनाने पहुंचे हैं। बेमेतरा के चोरभट्टी गांव से लेकर लोलेसरा तक बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है और जहां किसानों की जमीन को शासन के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी जमीन के बदले मुआवजा राशि नहीं दी गई है।
किसान परेशान होकर सालों से विभागों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों को अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, बहुत जल्द उनकी मुआवजा राशि अदा कर दी जाएगी, लेकिन वर्षों से ये सुनकर किसान परेशान है। मुझे नहीं मिला थे ओकरे समस्या। अभी चूड़ी घलक फेंके हो ऑफिस चूड़ी का फेंके हैं, चूड़ी पहिर के बैठे हैं, देवत नहीं है साहब है मुझा कतेक समस्या आत्म मुआवजा नहीं मिले से मुझे नहीं मिला तो समस्या है ही है। 3 साल हो गए मिलबे नहीं करे के साहब हाँ रहे नहीं करे आता ना आपा चल दे था। परेशानी गर्मी में आना जाना करना परेशानी है, वो तो मोबाइल उठाबे नहीं करे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है।